बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दे वह हमार। यहाँ उहाँ सब हम में, मैं माया परम्पार। गुरु जी मैं माया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरा, यश बारनियर। गुरु जी यश बारनियर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। गुरु जी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाप कर जन दाय। गुरु जी बाप कर जन दाय। ए हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है, यह संसार जो है मानव जीवन के लिए अति उत्तम है। जब जो है सद्गुरु जो है मिल जाते हैं तो आपका जीवन जो है धन्य हो जाता है और जो है आपकी सारी मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। सद्गुरु के मिलते ही और जैसे ही आपकी चेतना सद्गुरु के चरणों में जाती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। ए हंसा और हंसनी, आप भेद बूझिए। जब सद्गुरु मिल जाते हैं और आपकी चेतना गुरु के चरणों में जैसे ही लगती है, करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण से जो है सद्गुरु के चरणों में अपनी चेतना को बार बार लगाने के लिए कहा जाता है। आपकी चेतना, अपनी चेतना को सद्गुरु के चरण में भूमि पर जो है संभालना पड़ता है। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। जो आपका उपदिष्ट भूमि है, कहीं न कहीं संसार में मिलन होगा, तो जो उपदिष्ट भूमि है वही भूमि जगह है जहाँ पर जो है मिलन किया जाता है। और यह सद्गुरु की जो है सिद्ध भूमियाँ हैं। ए हंसा और हंसनी,
ये नित्य अनादि सदगुरु की सिद्ध भूमियाँ हैं। शरीर में बहुत सारे स्थान हैं, सब जगह पर मिलन नहीं होता। ए हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझिए। जड़ देश में नहीं कहेंगे, अभी खाली चेतन देश से आप बुझ जाइए। शरीर के अंदर में बहुत सारे स्थान हैं, 8 चक्र हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और जो है इंगला पिंगला का जो है स्थान है, और जो है जगह जगह स्थान है। तो किस स्थान पर जो है आपको अपने सुरति को टिकानी है, अपने सुरति को किस स्थान पर रखना है और कैसे रखना है कि उस परमात्मा का बोध हो जाए। यही तो काम रह गया है जीवन में। आपका पूरा 4 बोरी अनाज में पूरा साल भर का खाना हो जाएगा, और क्या है, 2 वस्त्र पहन लीजिए, बस हो जाएगा काम आपका। ज़्यादा ये बवाला में नहीं पड़ना है। दुनिया झमर झुमर मियर जी, दुनिया झमर झुमर ना, दुनिया झमर झुमर ना, दुनिया झमर झुमर मियर जी, दुनिया झमर झुमर ना, दुनिया झमर झुमर ना, दुनिया झमर झुमर मियर जी, दुनिया झमर झुमर ना, दुनिया झमर झुमर ना। ये हंसा और हंसनी, पूरा संसार जो है मन की चाल में घूम रहा है। अरे पूरी प्रकृति की चर्चा की जाती है, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, पूरा संसार की चर्चा की जाती है। आप पूरा जो है, आप पूरा संसार का उठा लो जो है, जितने भी मत हैं, संप्रदाय है, धर्म है। अरे धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म है। पूरा संसार की चर्चा की जाती है। आप मन में भाव शुद्ध रखिए, आप ऐसे करिए, आप वैसे करिए। ये हंसा और हंसनी, आपको ऐसा ऐसा करने के लिए नहीं बताया जाता। स्वामी जी कोई शर्त नहीं लगाए हैं। स्वामी जी का एक ही कंडीशन है, अधिकार मानवा जाति इसकी, प्रेम धारा जिनबा, अधिकार मानव जाति इसकी, प्रेम धारा जिनबा, जिज्ञासुपनसी देवुषी चा, करी परीक्षा रत रहा, दुष्ट दुर्जन जग लुटेरे, विघ्न कर उपकार में,
अतिकाई बाधक राक्षसों को क्या करूं इस बार में। इनको सुबुद्धि दे दया मैं समझ महिमा योग की। निरविघ्न विश्वास प्रचार विनती सदा फल योग की। परा विद्या पत्र शाखा फूल फल विस्तार अनन्य गति फल की कोलाहल पक्षी मैं संसार गुरु शिष्य हमको फल प्रदायिन ज्ञान सर्व अगार एहंसा और हंसनी स्वामी जी की एक ही कंडीशन है, उसको मानव जाति होना है और उसके हृदय में प्रभु की प्राप्ति होनी है। अहिंसा और हंसनी। अभी आप जड़ देश में हैं और जड़ देश में ही आपकी चेतना रहेगी। ये तो सदगुरु जो है आपकी चेतना को शुद्ध करके चेतन देश में पहुंचा देता है। अहिंसा और हंसनी। जब तक ये जो जीव जो है शरीर में है तभी तक भक्ति कर पाएगा। आपको संसार में हम लोग रहते हैं प्रकृति में, बहुत सारे जो है जाने में अनजाने में मन के आधार पर दुनिया भर का जो है पाप और पुण्य हो जाता है। ये मन ही करा देता है। अहिंसा और हंसनी ये मन ही करा देता है। आप इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ दो, ये दुनिया भर का बवाला खड़ी कर देता है। अहिंसा और हंसनी। तो स्वामी जी जो है क्या कह रहे हैं, सन्मुख होहि जीव मही जावहि कोटि पापयघ नाश बतवहि। सन्मुख होय जीव मही जावहि कोटि पापयघ नाश बतवहि। अहिंसा और हंसनी। जैसी ही आपकी चेतना सद्गुरु के चरणों में जाती है करोड़ों पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। हमें आपको पता नहीं है ये जीव जो है, अभी कल आपने एक भजन सुनी थी, मैं अपराधी जन्म का इन किसी का बड़ा विकार। मैं अपराधी जन्म का न किसी का बड़ा विकार। अहिंसा और हंसनी। मानव जीवन में जो है इस धरती पर जो है जीव जो है बहुत से पाप अपने आप हो जाते हैं, वो आपका बस में नहीं है, कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन मन की जो है उमड़ जाता है और मन की जब अधिकता हो जाती है तो अनेक पाप हो जाते हैं। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं,
सनमुखा होया जीव मही जावही कोटि पापयागा ना सब तबही। हिंसा और हंसनी दिन में अनगिनत बार जो है चेतना सदगुरु चरण में जाती है, तो कितने करोड़ जो है हमारे पाप जो है नष्ट हो गए। और स्वामी जी ने क्या कहा है, जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, जनमाया ने का पारा सदगुरु मिले हो प्यारी, संचिता पुण्य जाबा हो जी। हिंसा और हंसनी हम लोग पहले भी सदगुरु की भक्ति किए हैं, तभी जो है सदगुरु मिला है। आप भेद नहीं बूझते, हम लोग पहले भी सदगुरु की भक्ति किए हैं, तभी दोबारा जो है सदगुरु मिले हैं। इसका मतलब कि इस शरीर के पहले के शरीर में भी हम लोगों ने सदगुरु का गुणगान किया है, और वही आत्माएं जो है मिलती हैं। संसार में बहुत सारी आत्माएं हैं, संसार में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब आपकी चेतना उन अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने आत्माओं से जब मिलती है तो गदगद हो जाती है, उनसे मिलन का इच्छा होने लगती है, उनसे बात करने की इच्छा होने लगती है। संसार में आप देख लो, बहुत सारे लोग हैं, किसी किसी को देखते ही चुप हो जाता है, वाणी नहीं निकलती है, और किसी को देखते देखते ही वाणी आने लगती है। ये हिंसा और हंसनी आपके आत्मा के अंदर भी जो है, जो चेतना में, जो चित्त में है, तो यदि आपके चित्त की बात होती है तो आप उसके नज़दीक चलते चले जाते हो, और यदि आपके मतलब का नहीं है तो आप दूर होते चले जाते हो। ये हिंसा और हंसनी, इस संसार में जीव जो है, कुछ जीव जो है प्रकृति प्रवाह में है, और कुछ जीव जो है चेतन प्रवाह में है। प्रकृति प्रवाह में मतलब मन के आधार पर संसार में, और चेतन प्रवाह का मतलब प्रभु की तरफ जो है। ये हिंसा और हंसनी, ये विषय बड़ा सूक्ष्म है। आप जो भी आप काम करते हैं उसमें सूक्ष्म से सूक्ष्म भेद को समझना होता है। ऐसे तो पूरा संसार पागल घूम रहा है जो है। स्वामी जी कह रहे हैं, सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। सूक्ष्म विषया ध्यात्म है, बूझत बूझत बूझ। साहेब अनुभव गाम्य है, सूझत सूझत सूझ। हिंसा और हंसनी, स्वामी जी ने और भी कहा है,
एक बार उपदेशि बोध शांति नहीं होय। एक बार उपदेशि बोध शांति नहीं होय। सूक्ष्म विषय अध्यात्म है, समझत समझत कोय। और स्वामी जी ने क्या कहा है? नीति क्षेत्राध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। नीति क्षेत्राध्यात्म की जिज्ञासु समुझाय। एक बार सब नहीं कही, थोड़ी तो बताय। जिज्ञासु अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने और क्या कहा है? तो जिज्ञासु आरंभ की उन सत्संग विशेष, तब समझी वह तत्व को सद्गुरु चरण यशीष। अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी ने यही कहा है। जिज्ञासु आरंभ की उन सत्संग विशेष, तब समझेवा तत्व को सद्गुरु चरण यशीष। अहिंसा और हंसनी। तो गुरु के चरण में बार बार सुरति का जाना ही जो है, यही जो है भक्ति है। अरे उसी चरण में जो है एकदम लीन रहना है, यही तो भक्ति है। स्वामी जी क्या कहते हैं? सावधानी सुरति निरंतर, शब्द में लगना मगना रह जाय। सुरति निरंतर, शब्द में लगना मगना रह जाय। अन्य दृश्य से नहीं, भक्ति का विषय। सुरति निरंतर, शब्द में अहिंसा। गुरु का चरण में ये स्वामी जी बार बार छुपा दिए हैं, बार बार जो है शब्द बोल दिए हैं, नाम बोल दिए हैं। आप परेशान हो जाते हो। अरे ये खोल खोल करके बता रहा हूं मैं। आप बोलोगे स्वामी जी नहीं बताए, आप काहे लिए बता रहे हो? अहिंसा और हंसनी। स्वामी जी कुछ चीजें जो है वो नहीं बोल पाएंगे, आप भी कुछ समझो। ये हम लोगों का काम है। सुरति निरंतर, शब्द में लगना मगना रह जाय। सुरति निरंतर, शब्द में लगना मगना रह जाय। अन्य दृश्य भाषी नहीं, भक्ति का विषय। अहिंसा और हंसनी। आप तो हंस हंसनी हो, सदगुरु के भाव को बूझ जाया करो ना। स्वामी जी काहे नहीं लिख दिए कि गुरु के चरण में लगो? वो नहीं कह पाएंगे, ये आपने बूझना है।
अहिंसा और हंसनी। अब मैं नाम बोलूँगा तो गड़बड़ हो जाएगा, चलो उसको भी छुपा देता हूँ। अब क्या छुपाना है, अब तो सारे भेद ही खुल गया। अहिंसा और हंसनी, अरे गुरु के चरण में स्वामी जी, अब देखो स्वामी जी क्या कह रहे हैं, इसी भेद को स्वामी जी खोल भी देते हैं। आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाओ। वहां क्या कह रहे हैं, सुरपि निरंतर शब्द में लगना मगन रह जाय, अनदृश्य भाषी नहीं भक्ति का विषय। अहिंसा और हंसनी, भक्ति क्या है, आपकी चेतना जो है गुरु के चरण में बराबर लगी रहे, जो है यही भक्ति है। ये स्वामी जी ने कह दिया। और स्वामी जी क्या कहते हैं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, जो केवट बिनु नाव, अग्रंथ दीखा निज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव, गुरु बिना कोई साधन नहीं, ज्यों केवट बिनु नाव, अग्रंथ दीखा निज बल करी, विघ्न हो ये दुख पाव। अहिंसा और हंसनी, आप बहुत प्यारे हो, और इतने प्यारे हो, इतने प्यारे हो कि क्या कहा जाए जो है। अरे चेतन देश में देखो ना, संसार में देखने से तो लगता है कि ऐसा अरे कुछ नहीं है। आप चेतन देश में बैठा करो, चेतन देश का मतलब गुरु का चरण में। अरे सीधे सीधे आप समझ जाया करो ना, आप हंस हो, हंसनी हो, अरे गुरु के चरण में रहना है। मैं नहीं कह रहा हूँ, स्वामी जी कह रहे हैं, कबीर साहब यही कह रहे हैं। जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल। स्वामी जी स्वर वेद में यही न कह रहे हैं, आप तो हंस हो, हंसनी हो, बुझ जाया करो। जो है मंडल की अंदर रहो, अचलाया का पयडोल, अनिरखी पारखी धरु शब्द को, यह सतपुरु सायमल। अहिंसा और हंसनी, ये परमात्मा जो है गुरु के चरण में ही मिलेगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ, ये सारा संसार जो है गुरु के चरण से ही निकला है। ये मैं आपको अधिकार रूप से कह रहा हूं। पूरा संसार उसी गुरु के चरण से निकला है, लेकिन भुला गया है। इसीलिए सदगुरु जो है आपको वहां पहुंचा दे रहा है। तो सदगुरु की महिमा अनंत है, एक शब्द में अनंत भेद है सदगुरु के। आप भेद बूझ नहीं रहे हो, आपकी चेतना संसार में लगी हुई है। क्या करना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है, रोटी बनाना है, ये काम है, वो काम है, ऐसा काम है, वैसा काम है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है।
तो भक्ति कहाँ बाधक हो रही है? स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, काम कोई करे तेरे, प्रेमाधार प्रभु लाग, काम कोई करे तेरे, प्रेमाधार प्रभु लाग, अचलता पीरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। हिंसा और हंसनी, आप कोई भी काम करते रहो, बस ये मन को जो है सूरज से अलग कर दो, फिर आपकी साधना बराबर चलेगी। ये मन गड़बड़ कर देता है, एक ही जगह नहीं टिकता है, कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, ये परेशान करके रखता है। इसीलिए इसको जो है खत्म कर देना है, मन को मार देना है, मन को शुद्ध कर देना है, मन को मिटा देना है। सब एक ही बात है, लेकिन उसमें थोड़ा 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 अंतर है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बुझिए। तो स्वामी जी क्या कहते हैं? प्रथमायावस्था योग की, मनवा पावन एक साथ, साधन मीबा प्रथमायावस्था योग की, मनवा पावन एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। ये हंसा और हंसनी, पहला भूमि तो यही में बताई जाती है। अब स्वामी जी बहुत सारे दोहे लिखे हुए हैं, सबका भाव अलग अलग है और सबकी आवश्यकता है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा पावन एक साथ। तो मन और पवन को एक साथ मिला लेना है और गुरु के चरण में रख दो, मन रुक जाएगा। इतना साफ साफ स्वामी जी कहे हैं। आज पूरा संसार जो है मन की चाल में भटक रहा है। 100 साल से अधिक जियोगे नहीं, और जो है 1 साल में 4 बोरा से अधिक खाओगे नहीं, और ज्यादा से ज्यादा 4 कपड़े पहनोगे, और घर जैसे भी हो रह लो, मट्टी का हो रह लो, झोपड़ी का हो रह लो, अरे राजा का महल हो रह लो। मैं एक कल घर में गया गया था, जो है बड़ा जो है विशाल घर, जो है 3 करोड़ का जो है घर है। वो किसी ने चाय में बुला दिया, 3 करोड़ का घर है। अरे 3 करोड़ क्या, हजार करोड़ के भी घर होते हैं। मैंने बोला, मैंने थोड़ा सा अब संसार का भी सुन लो। मैंने बोला हाँ, ये तो वास्तव में ये तो घर बना हुआ है जो है। तो उन्होंने बोला साहब ये जो है 3 करोड़ लागत लगी है जो है, और ठीक ही ठाक है, हवादार है, फलाने ठिकाने हैं, थोड़ा प्रकृति में आ जाओ आप जो है। मैंने बोला कि ये तो जो है कम से कम जो है ज़्यादा नहीं तो, अरे जो है कम से कम आप मान लो 100 साल से ऊपर ही चलेगा ये घर। तो बोला 100 साल नहीं, जो है कम से कम 200-250 साल तो चलेगा जो है। तो मैंने बोला कि आपको तो जो है 100 साल नहीं रहना है, काहे लिए बना दिए? क्या इसका अगला पीढ़ी मेंटेनेंस करेगा? ये हंसा और हंसनी,
जीव जो है, अब इसको मैंने बोला 3 करोड़ तो आपने इकट्ठा किया, उनको नहीं बोला, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती। किसी और को मतलब जो थोड़ा आध्यात्मिक होता है तो रहना तो इसमें जो है उतना ही है, ये हंसा और हंसनी। इस शरीर को तो सुख मिल जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी मन शांत नहीं है। 3 करोड़ का घर बनाने के बाद भी मन शांत नहीं है, अभी और भी लालसा लगी हुई है। ये हंसा और हंसनी। तो स्वामी जी ने क्या कहा? मनम का जीव सुखा ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, अजग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। मन मुख जीव सुखा ना मिले, मन हरीरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सद्गुरु शरण सनाथ। हंसा और हंसी ऐसी बात नहीं है, वह भी एक संत ही है। आप भेद को समझो, जो है 3 करोड़ का घर है, वह भी एक संत ही है। और जो है आप भेद को बूझो। लेकिन प्रकृति में जो है, जो संत की बात हो रही है, तो इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ये हंसा और हंसनी जैसा भी है, हमें उसी में रहना है। अरे मन जो है झोपड़ी में नहीं शांत होगा तो महल में भी शांत नहीं होगा। मन जो है यदि झोपड़ी में शांत नहीं हुआ तो महल में ले जाने से भी शांत नहीं होगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा इसी मन को तो शांत करते करते चले गए। और जब मन शांत नहीं होगा तो इस धरती पर जो आप ही का नहीं है, ये ऐसा नहीं सोचना। ये जो आपका घर है आप ही का नहीं है, इसमें अनंत जीव है। चींटी से लेकर के मक्खी मच्छर कांकरोच सबका घर है ये। चूहा बिल्ली सब इसी में घूमते रहते हैं। ये हंसा और हंसनी ये सबका है। ये तो हम लोग यहाँ अधिकार जमा करके रखे हुए हैं। इतना जमीन बीघा है, प्लान है, ठिकान है। ये हंसा और हंसनी आप चेतन में चलो, जो है आपको परेशान नहीं होना है। मैंने यही बोला कि अब भोजन इनके लिए, ये भोजन कितने का करते होंगे? 3 करोड़ का तो घर है, तो भोजन कितने का करते होंगे? क्योंकि मैंने इतना कह दिया कि ये जो है घर बड़ा बढ़िया बना है, तो उन्होंने उसकी दाम कीमत कर दी और सब बातें चलती रहती है। ये हंसा और हंसनी बोला नहीं, भोजन तो उतना ही करेंगे जितना हम लोग करते हैं। ऐसे ही बोलती ही चेतना जब ऊर्ध हो जाती है, तब जो है वह व्यक्ति जो है सब बदल जाता है। ये हंसा और हंसनी हमारा संबंध जो है इस संसार से नहीं है। आपका घर तो जो है चेतन देश में है। जहाँ वासी अइलू हो, जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही देशवा, हमारा वही दिशावा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं, धरती आकाशवा। जहाँ वासी अइलू हो, अमर वही दिशावा,
अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। हंसा और हंसनी, जहाँ से आप आए हो वहाँ धरती नहीं है, आकाश नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है, वहाँ दिन नहीं है, रात नहीं है, चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइलू हो अमर वही दिशावा। अब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। हंसा और हंसनी, जो आपका देश है वहाँ ब्राह्मण नहीं है, वहाँ पूजा पाठ नहीं कराया जाता है, जो है वहाँ क्षत्रिय नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध जो लड़ता है, अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ता है, वहाँ क्षत्रिय नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। शूद्र जो है जो सेवा जो होता है, और वैश्य जो लोग जो है व्यापार करता है। हंसा और हंसनी, शूद्र में हम लोग भी आते हैं, जो नौकरी करता है यह भी शूद्र ही है। शूद्र मतलब सेवा करने वाला। हंसा और हंसनी, और क्षत्रिय मतलब धर्म के विरुद्ध लड़ने वाला, अन्याय के विरुद्ध जो है लड़ने वाला, उसे क्षत्रिय कहा गया है। और ब्रह्म जो है, स्वामी जी हमारे ब्राह्मण हैं, ब्रह्म है ज्ञान कराने वाला। हंसा और हंसनी, अभी तो आप समझ गए, ब्राह्मण वो नहीं है जिसको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, वह ब्राह्मण नहीं है। जिसको परमात्मा का बोध नहीं है वह ब्राह्मण नहीं है। और जिसको जो है जो सेवा करना न जानता हो वह शूद्र भी नहीं है। आजकल तो सब जो क्षत्रिय बने घूम फिर रहे हैं। यह साहब विषय बड़ा लंबा हो जाएगा, आप अपना घर की बात समझो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। मुगल पठान नहीं सैयद सिखावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा, अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा। हंसा और हंसनी, जहाँ से आप आए हो वहाँ ये सब का जरूरत नहीं पड़ता। ये लोग है ही नहीं है वहाँ पूजा करने की जरूरत नहीं, पाठ करने की जरूरत नहीं। वहाँ तो उसी में मिल जाना है, आनंद आनंद आनंद। और उसी को सच्चिदानंद कहा गया है। हंसा और हंसनी, जो संसार में आनंद है वो झूठा है। वो झूठे सुख को
सुख कही सुख मानत मन मद जगत चबीना कालिका कुछ मुखमी कुछ गौर झूठे सुख को सुख कही सुख मानत मन मन जगत चबीना कालिका कुछ मुखमी कुछ गौर हिंसा और हंसनी आप भेद बूझो। जब तक आप जो है ये मिर्ची है और ये मीठा है गुड़ है, तो एक बार आपको जो है जब तक जो है नहीं चखाएगा आपको मज़ा नहीं ना आएगा, आप बूझ नहीं पाओगे। ये हिंसा और हंसनी, इसीलिए जो है संत लोग भी बड़ा चालाक होता है, वो थोड़ा मिर्ची खिला दे उसको बोध रहता है कहाँ सुख है कहाँ दुख है। तो संत लोग बड़ा चालाक होता है और हंस हंसनी बड़े चालाक होते हैं। तो उसको पता है कि आनंद तो गुरु चरण में है। सीधे सीधे आप भेद बुझ जाया करो, लंबा कहेंगे तो लंबा हो जाएगा। संत को मालूम है कि आनंद जो है गुरु चरण में है, लेकिन ये संसार मानता नहीं है। कौन मानता है बताओ? अरे गुरु को कोई नहीं मानता है। आज के समय में जो है अभी गुरु का नाम सुनते ही सारे जो है लाठी लेकर के आ जाते हैं। गुरु का नाम सुनते ही सब जो है लाठी लेकर के आ जाते हैं। अरे बोला ऐसा बात मत किया करिए जो है। और मैं कहता हूँ कि हमारे गुरु जी तो लाठी लिए खड़े हुए हैं। ये हिंसा और हंसनी भेद की बातें हैं। वो जो है वो समझता नहीं है। संसार सत्य बात बोलने से नहीं समझता है। ये हिंसा और हंसनी। तो स्वामी जी जो कह रहे हैं, जामी तुम सुखा जानती सो है दुख कारू। जामी तुम सुखा जानती सो है दुख कारू। सत सुख सुख जाना नहीं ताती पार भवतु। जामी तुम सुख जानती सो है दुख कारू। असत सुख सुख जाना नहीं ताती पार भवतु। हिंसा और हंसनी। तो हंस हंसनी बड़े चालाक होते हैं। वो जानबूझ करके जो है उसको मिर्ची खिला ही देगा। खाओ भाई खाओ, बढ़िया है। और जब लग गया तब उसे बोध हो जाएगा, अरे भाई नहीं ये खतरनाक है ये मिर्ची जो है। तब उसे अलग रहेगा जो है। तो जब तक नहीं खाएगा उसको कैसे बोध होगा? तो वही जो है संत लोग कभी कभी उसको जानबूझ करके खिला देता है, खाओ भाई। अब खाने से जब उसका एकदम चेतना जो है हड़बड़ा जाती है, तब बोलता है पानी ले और ये करो वो करो। ये हंसा और हंसनी। अरे एक मिर्ची तो इतनी छोटी होती है कि वो बड़े बड़े मिर्ची का जो है उसका मिर्ची बम बनता है। ये हंसा और हंसनी बहुत सारे ज्ञान है प्रकृति का। तो संत लोग जानबूझ करके भी पहले उसको उधर धक्का दे देगा, जाओ भाई तुम तो खड्डे में गिर जाओ। अब जब उधर से बाहर निकलेगा तो निकलते निकलते फिर वो शुद्ध हो जाएगा। अब उसको समझ में आ जाएगा ये हिंसा और हंसनी। वैसे ही मन का प्रवाह में जो है जाने से अंत नहीं है।
ये पूरा संसार तो काली है, अंत ही है। आपको मन के हिसाब से चलने से आपको शांति नहीं मिलेगी। मन मोका जीव सुखा ना मिले, मन हरिरा नीत साथ, जग जीवन भर मावता, सदगुरु शरण सनात। ये हंसा और हंसनी। तो स्वामी जी ने क्या कहा, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख कारू, असत सुख सुख जाना नहीं, ताती पार भवकूप। ये हंसा और हंसनी। तो जो है अब जो है सच्चा सुख क्या है, तो स्वामी जी ये भी तो बताए हैं, सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंद गवार। सुख सागर तेरी पाशी है, हेमती मंद गवार। खोजो सदगुरु शरण लो, मिले खुलत द्वार। ये हंसा और हंसनी। पहले स्वामी जी कहे कि तुम जिसमें सुख जानते हो वह सुख नहीं है, वह दुख है वो, लेकिन वो मानता है मानता नहीं है। तो फिर थोड़ा सा इधर भी आता है, थोड़ा उधर भी जाता है। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए संत लोग बड़े चालाक हैं, वो धक्का मार करके उधर प्रकृति में गिरा देता है, फिर वो उधर से फिर उधर मिर्ची खा लिया, फिर भाग करके आता है। ढूंढना है। ये हंसा और हंसनी आप ही में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढना क्या है, बूझना पड़ेगा, अनुभव में उतारना पड़ेगा। ये हंसा और हंसनी। इसीलिए तो स्वामी जी सारे स्वर वेद लिखे हैं और आप ही के लिए लिखे हैं। स्वामी जी तो कह ही दिए, हम तो हम एक है, हम तो माई के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब कुचारा न भीव। हम तुम हम एक है, हम तुमाई के देव, लोहायगिनी स्वरूपा भाया, अब का छुरा न भीव। फिर आगे स्वामी जी उसी के नीचे दोहा में कह रहे हैं, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। भूले मति अभिमानया, भूले मति अभिमानया, स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए, गति अनन्य प्रभाव। ये हंसा और हंसनी। स्वामी जी ने क्या कहा, मुझे मुक्ति सुक्ति नहीं चाहिए। मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू
जगमान। संसार का मान मर्यादा भी नहीं चाहिए। स्वामी जी ने क्या कहा? मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मान जगमान। शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। अमुक्ति सदा मन भावनी, हंस विज्ञान। तदपि मिले मोहि भक्ति बारा, मीननी रजिनी प्राण। ये हंसा और हंसनी जैसे मछली और जल एक साथ रहते हैं, और जो है जल जो है भाग जाता है, लेकिन मछली उसी के बगैर तड़प करके मर जाती है। ऐसे ही जो है भक्ति जो है आपको लेना है, और वो भी सदगुरु से लेनी है, क्योंकि सदगुरु ही तो लखाता है। ये हंसा और हंसनी वो आपके शरीर में ही है, बाहर नहीं है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि उधर जाना है उधर जाना है, आश्रम पर जाना है तो वहाँ जाना है तो वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गुरु के चारनिया में 68 तीरथ। गावेला वेद वा पुराण, गावेल वेद वा पुराण। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ। गावेला वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो, बिरले लोगवा हो पहचाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजल ज्ञान हो, पैठत उपजल ज्ञान हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो। मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल निरमल। पैठत उपजल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीरय उलिया, ई सब भरम भुलाना हो। पंडित मूला
भला पीराया उलिया, ईसाबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी, ये स्वामी कबीर नित्यानंद सदगुरु ने ये पंडित मुल्ला को काहे लिए ऐसा बोल दिया? अरे ये गुरु चरण से आपको हटा देते हैं, इसीलिए बोला है ये। आप भेद नहीं बूझते हो, आपसे कर्म करवाने लगता है ये लोग जो है। अरे सीधा डायरेक्ट है, गुरु चरण में लगे रहो, दूर नहीं जाना। और पंडित मुल्ला ये गुरु को नहीं मानता है, ये अपनी बात करता है, बोलेगा ये करो वो करो, प्लान करो, ढिकान करो, 9 मन जो है दान करो और 9 मन का ये करो, आपको गुरु चरणों से हटा देता है ये। इसीलिए नित्यानंद सदगुरु ने लिखा हुआ है, मान कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना, मन कहीं दूर नहीं जाना। जहाँ गुरु के चरण से हटे फिर क्या होगा पता है? गुरु सीढ़ी सी उतारे, शब्द भी ना होय, ताको काल घसीटी है, राख सकी नहीं कोई। ये हंसा और हंसनी, ये भजन नहीं है, ये आपको बूझने वाली बात है। ये आप आराम से काम कर रही हैं, आपका मन गुरु चरण में है, सारा काम होगा आपका और खूब बढ़िया से होगा, और जैसा होना है वैसा ही होगा, और जो चाहोगे आप वही होगा। तो गुरु चरण में चुपचाप रहो, काहे लिए पंडित मुल्ला के चक्कर में फंस जाते हो? वही कह रहे हैं, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो मन को ले जाना है और आप कोई काम, आप संसार का सब काम करते रहो। अरे पति संग रहो, पत्नी संग रहो, घर में रहो, परिवार में रहो, नौकरी में रहो, बिजनेस करो, खेती बाड़ी करो जो है। अरे गुरु के साथ नहीं छोड़ना है, मन को इधर उधर नहीं करना है। बड़े भाग से मिले हैं ये जीवन में बड़े भाग्य से मिले हैं, और बड़े भाग्य से आपने बूझा है। मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। ये हंसा और हंसनी जो आपको कहीं नहीं मिला, अरे वो गुरु चरण में फट से मिल जाएगा। ज्ञान हो, बल हो, शांति हो, जो चाहिए सब मिलेगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड जो है गुरु के चरण से निकला है। आप भेद बूझ नहीं रहे, सारा पूरा जो है ये संसार नहीं समझेगा, गुरु का चरण से ही सारा निकला है। आप भेद बूझ नहीं रहे। ये हंसा और हंसनी ये सदगुरु की बात है, सदगुरु की वाणी है। तो मान कहीं, अरे स्वामी जी यही लिख रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, गुरु के चरण से अच्छा सुख पदार्थ कोई नहीं है संसार में। जो भेदी है उसको ये समझ में आ जाएगा, और जो भेदी नहीं है उसको क्या समझ में आएगा बताओ? ये हंसा और हंसनी, आप तो भेदी हो, अरे सदगुरु के प्रेमी हो। ये सत्संग ही उसी को मिलेगा जो सदगुरु का प्रेमी होगा, सबको दोनों समझ में आएगा। अरे बोला गुरु का चरण, क्या गुरु क्या चरण जो है, ये पढ़ाई पढ़ लो वो पढ़ाई पढ़ लो। मैं तो कहता हूँ कि गुरु का चरण की जो पढ़ाई पढ़ लिया, अरे विश्व में कोई उसको नहीं कर सकता है।
उसको हर तरह का ज्ञान हो जाएगा, महाप्रतिभावान हो जाएगा वो। अरे आपको संसार में रोटी नहीं चाहिए और सुख शांति चाहिए। आप लाखों करोड़ों अरबों का मकान बना करके रखते हो, आतंकवादी आ जाते हैं, मार काट करके भाग जाते हैं, तो कहाँ सुख हुआ? ये हिंसा और हंसनी। इसीलिए मन को जो है गुरु चरण में लगा करके रखना है। सीधी सीधी आप समझ जाया करो जो है। तो मान कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में लगाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना। ये हिंसा और हंसनी। एक बड़ा जो है प्रश्न खड़ा हो जाता है कि इस भूमि का उपदेश तो ये करेगा, उस भूमि का उपदेश ये करेगा। अरे मैं बोला ये बताओ, कोई करे, गुरु का चरण में जो लगा करके रखे वही ठीक है। चाहे पहला में करो, दूसरा में करो, तीसरा में करो, कहाँ नहीं करो, जो है गुरु का चरण से नहीं हटना, तो वो सही है। ये हिंसा और हंसनी, गुरु के चरण से नहीं हटना है। आप कहीं भी बैठो, ये हिंसा और हंसनी, गुरु के चरण से नहीं हटना है। यदि गुरु के चरण से नहीं हटा रहा है तो सही होगा, आपका काम है न परखना। आप हंस हो हंसनी हो, जो आपके गुरु चरण से हटा दिया वही गड़बड़ है, वह उपदेश बढ़िया नहीं है। और गुरु का चरण में जो लगा दिया सबसे बढ़िया वही उपदेश है। ये हिंसा और हंसनी आपको भ्रम में नहीं पड़ना है कि ऐसा लगाना है। अरे भाई, कोई बोलता है झंडा नहीं लगा सकते आप जो है। अरे हमारा गुरु में प्रेम है, हम अपने आप झंडा लगा लेंगे। अब बोला नहीं, विद्यार्थी नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे। अरे भैया, आपके पास धन है, संपदा है, तो विद्यार्थी कोई माना ही नहीं है। आप उनको भी थोड़ा दान दक्षिणा आप कर सकते हैं तो, लेकिन आपके पास धनी झंडा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो फिर क्या, तो उसका झंडा नहीं लगेगा। अरे नहीं, आप स्वयं भी हवन कर सकते हैं घर में जो है। आप अपना सामर्थ्य के अनुसार जो है आप डेली हवन कर लीजिए। अब डेली विद्यार्थी को ले आएंगे तो संभव है। ये हिंसा और हंसनी, ये भ्रम में नहीं पड़ना है। सद्गुरु तो आपके हृदय में ही है। आत्म कायंत रात्मा आत्म जा ही शरीर, नियमान करे जाने नहीं, अंतर जानी धीर। हिंसा और हंसनी जो आपको गुरु चरण में लगा दे, जो आपको गुरु चरण से न हटने का उपदेश बता दे, तो वही तो है। स्वामी जी तो एकदम खोल करके लिखे हुए, सारा लिखे हुए हैं, सारा उपदेश तो स्वामी जी बता ही दिए हैं। क्या नहीं बताया है? आप हंस हो हंसनी हो तो बूझ जाया करो, भरम जाल में मत पड़ा करो जो है। अरे कोई नहीं है, आप झंडा अपने आप लगा लो जो है। झंडा तो 2 महीना 3 महीना में फट जाता है, तो क्या आप हर महीना लगाओगे? ये हिंसा और हंसनी, ये सब बाह्य काम है। आपका काम है गुरु चरण से नहीं हटना। गुरु सीढ़ी सी उतरे, सादा भी ना हो, ताको काल घसीटी है, राखी सकी नहीं कोई। ये हिंसा और हंसनी, अरे सूरज से गुरु चरण में टिका करके रखो, यही भक्ति है, यही भक्ति है। गुरु के चरण में जो है सूरज को टिका करके रखो अपना मंडल पर, जहां तुम्हें उपदेश है। ज्यादा कुछ नहीं परेशान है। और स्वामी जी क्या कहे आप जानते ही हो। स्वामी जी क्या कहे? नहीं देखो संसार को, देखो परमयनु
स्थिरारा वही रूप, नहीं देखो संसारे को, देखो पारमयनूप। अंतरदृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। ये हंसा और हंसनी, मैं नौकरी कर रहा हूँ इधर जंगल में, तो बोलो यहाँ भी झंडा लगा करके रखो, यहाँ भी तो आप रहते हैं। ये हंसा और हंसनी, आपको भरम जाल में नहीं पड़ना है, आप गुरुचरण में रहना है और सूरज से रहना है। भक्ति भावयन दर चली, बाहर हो यशकार, अभक्ति भी सभूषण नहीं, बेसाची न जग बार। ये हंसा और हंसनी, ये जो भक्ति जो है अंदर में चलती है, इसको हंस हंसनी बूझते हैं। खाते हुए, पीते हुए, बैठते हुए, सोते हुए, पति संग है, पत्नी संग है, सब काम करते हुए जो है गुरु के चरण में सुरति रहनी है। सुरति को थोड़ा साफ सुफ कर लो ना, पहला भूमि में साफ हो जाती है, दूसरा भूमि में एकदम स्नान करा दो, एकदम धुल जाती है, तीसरा भूमि में जो है एकदम मगन हो जाती है, और चौथा भूमि में बराबर मिली रहती है। तो यही तो उपदेश है, और कौन सा उपदेश है। और पांचवा में मिल करके एक हो जाती है। ये हंसा और हंसनी, यही तो उपदेश है। पहला भूमि में क्या है, मानवा पावन, ये हंसा और हंसनी। आभेद बुझो, गुरु में आपका प्रेम होना चाहिए, और प्रेम रहेगा तो कहीं से भी बूझ जाओगे, कौन उपदेश किया, कहाँ उपदेश किया। अरे आपको क्या मतलब झंझट में पड़ने से। गुरु के चरण में जैसे आपका प्रेम बढ़ता है वही सब कुछ है, ज़्यादा नहीं सोचना है। झंडा नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो 15 आदमी को नहीं बुलाए, अरे ये सब फालतू फंड का काम है। आपको गुरु में प्रेम होना चाहिए, और जहाँ आप रहते हो वहाँ ये हंसा और हंसनी, ज़्यादा भेद मत आप परेशान हुआ करो। बस एक ही चीज़ याद रखो, मान कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, नहीं देखो संसारी को, देखो पारमयनूप। अंतरदृष्टि प्रवेशिकारा, स्थिरारा वही रूप। गुरु बसे बनारसी, शिष्य समुदर तीर, एक पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हूत शरीर। ये हंसा और हंसनी, वाद विवाद में नहीं फंसना है, आप गुरु चरण में लगे रहना है। ये तो संसार कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बोलेगा, आपका प्रेम और सदगुरु दो ही जानते, तीसरा कैसे जानेगा आप बताओ। ये हंसा और हंसनी, एक बहुत बड़ी बात है जो है, एक शिष्य उन्होंने मालूम है कि जो है क्या कह दिया। अरे उन्होंने कहा आप ही गुरु जी का नहीं पूजा करते हैं, हम लोग भी करते हैं, हमने कुछ बोला नहीं। मैं बोला ठीक है भाई, तो आप काहे लिए ऐसे काहे लिए बोल रहे हैं। आपका प्रेम और सदगुरु जो है वो दिखाया थोड़ा हो जाता है। ये हंसा और हंसनी संसार में जो है जड़ प्रेम है, जड़ प्रेम है, और जो है सदगुरु देश में चेतन प्रेम है। तो जड़ प्रेम तो कोई बताता नहीं है। ये हंसा और हंसनी, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, तो सब लोग तो अपना संसार में प्रेम करता ही है। अब बोले कि नहीं हम ही प्रेम ज़्यादा करते हैं। ये हंसा और हंसनी, ये तो सदगुरु जानता है।
बस आप उतना ही समझो, ये सब नहीं कहना चाहिए कि हम ज़्यादा प्रेमी हैं, हम ज़्यादा प्रेमी। हिंसा और हंसनी, आपका प्रेम और सद्गुरु आप ही जानो, तीसरा कोई नहीं जानता है। हाँ, हंस हंसनी बूझ जाते हैं, संत जन जो है बूझ जाते हैं कि आपका कितना प्रेम है, आपको बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे वो तो उसके ऊपर चेतना रखते ही आनंदित होने लगता है। ये हंसा और हंसनी, बहुत सारा भेद है स्वामी जी का, लेकिन स्वामी जी का भेद एक ही है, शरीर से बाहर निकलना है, मन और प्राण को बांध करके और बाहर निकल जाना है। यही स्वामी जी कहते हैं, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबले। जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबले। ये हंसा और हंसनी, ज़्यादा झंडा लगा नहीं लगा, कहाँ उपदेश हुआ, ये सब बवाला में मत पड़ो। जो है आप एक ही काम करो, जीता मानयरु पावन को पर पुरुषारथ अधन्य धान्य सोई हंस है मुक्ति भूति सबले। ये हंसा और हंसनी, कौन क्या कर रहा है उसका चित्त में लिखा रहा है, वो सही कर रहा है गलत कर रहा है वो जाने, उसका काम जाने, हम तो वही जानते हैं। ग्रहण कर गुण जगतशी अवगुण दिखन को अवगुण दिखो आप में त्याग जतन करिसोय। ये हंसा और हंसनी सबका पिया है, और अपने पिया को और अपने प्रिय को प्रेम तो करना ही चाहिए। जड़ में भी आपका पिया है और प्रिय है तो जड़ में भी प्रेम करो, और चेतन में तो सद्गुरु है, वहाँ जड़ होता नहीं है, वहाँ सूरज से होता है, तो सूरज से बराबर पकड़ करके रखो। यही तो पूरा है, ज्ञान है, सारा ज्ञान यही है। सब हो गया, पंचम भूमि तक हो गया। अब आप नहीं बुझे तो भाई तो मुश्किल है। ये हंसा और हंसनी, जड़ संसार में पति को हाथ से पकड़ करके रखना है और पत्नी को भी हाथ से पकड़ करके रखना है, और चेतन देश में सद्गुरु को सूरज से पकड़ करके रखना है, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं है। ये हंसा और हंसनी सारा वेद तो आप बुझ जाया करो। स्वामी जी क्या कहे हैं, आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर अनिश प्रीहि नीरा द्वंद है गोदलिया भगवन। आडंबर पाखंड को त्याग भजन कर अनिश प्रीहि नीरा द्वंद है गोदली भगवन। ये हंसा और हंसनी, देखो संसार में स्त्री और पुरुष जो है वो जीवन साथी है, शरीर का साथी है, तो उसको हमेशा पकड़ करके रखना है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं है। लेकिन चेतन देश में सद्गुरु है तो उसको सूरज से पकड़ करके रखना है। अब तो सारा कुछ तो भेद हो गया। ए हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।